हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है गिव द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट इन प्लांट्स। इन प्लांट्स मेल गमीटोफाइट डेवलप्स इनसाइड द स्टेमन एंड इज डिस्कस थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें मेन 7 स्टेप्स आएंगे। सबसे पहला है स्टेमन, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक, थर्ड स्टेप है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्टेप नंबर 4 इज डिहाइसेंस ऑफ एंथर, next is structure of pollen grain, pre-pollination development of pollen grain and post-pollination development of pollen grain। 7 steps में टोटल मेल गमीटोफाइट की डेवलपमेंट को डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले स्टेमन्स हैं। स्टेमन्स क्या हैं? आर मॉडिफाइड लीव्स कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ईच लोब ऑफ एंथर हैज़ 2 pollen sacs and the lobes are connected to each other through connective। हर एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं और वो दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं? कनेक्टिव के ज़रिए एक दूसरे के साथ वो जुड़े होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है। उसके बाद जो बाइलोब एंथर जो होगा उसमें हमें 4 लोब्स, इस तरह से 4 पोलन सैक्स देखने को मिलेंगे सिचुएटेड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द एंथर। डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक बिगिंस विद द डिफरेंशिएशन ऑफ आर्किस्पोरियल सेल present in the hypodermis and each archisporial cell divide to form primary parietal cell and primary sporogenous cell। जो एपिडर्मल लेयर्स होती हैं उसमें ही एंथर के जो एपिडर्मल लेयर्स होते हैं उसमें ही एक आर्किस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट होगा जो कि डिवाइड होके हमें 2 सेल देगा, एक प्राइमरी पैराइटल सेल और एक प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। जो प्राइमरी पैराइटल सेल होगा वो डिवाइड करके हमें 4 तरह की लेयर्स प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद 3 मिडल लेयर्स और इंटरनल टैपिटल लेयर। ठीक है, इस सेकंड स्टेप में सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। उसके बाद जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल होगा ये डिवाइड करके अलग अलग प्लेन्स में हमें प्रोवाइड करेगा माइक्रोस्पोर। ये एक्ट करेगा एज माइक्रोस्पोर मदर सेल और हमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पोलन ग्रेन्स हमें ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द सेल्स ऑफ, और इस दौरान क्या होगा, जो पहले हमने पढ़ा इसमें जो इंटरनल लेयर होगी टैपिटम की, जो हमें कहाँ से मिली है? प्राइमरी पैराइटल की डिवीजन से मिली है। उसका काम होगा नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना इन पोलन ग्रेन्स को डेवलप होने में। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्पोर की डेफिनेशन हमने याद रखनी है। माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट माइन्यूट स्पोर्स produced in large number as a result of meiosis and in microspore mother cell inside the pollen sac। नेक्स्ट स्टेप में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है कि पोलन ग्रेन जो है ये पार्शली जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर है जो रिप्रेजेंट करता है मेल गमीटोफाइट को, और हर एक पोलन ग्रेन में हमें एक वेजिटेटिव सेल देखने को मिलता है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, इनर को इंटाइन बोलते हैं। फर्दर भी इनकी आगे डिवीजन होती है। एक्साइन की आउटर लेयर को सेक्साइन बोलेंगे जिसकी फर्दर डिवीजन होती है इनटू एंडोसेक्साइन एंड टेक्टम, एंड इनर नेक्साइन जिसकी फर्दर डिवीजन होती है एंडोनेक्साइन और फुट लेयर में। आगे बढ़ते हैं। पेलाइनोलॉजी, साइंस की वो ब्रांच जो पोलन ग्रेन की स्टडी के साथ डील करती है उसे हम पेलाइनोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको ये डायग्राम बता देती हूँ। ये एक पोलन ग्रेन है जिसमें हमें एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, एक जनरेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। द पोलन ग्रेन स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हेन इट इज़ इनसाइड द पोलन सैक। अभी जब वो पोलन सैक के अंदर होते हैं तभी ही इनकी जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जर्मिनेशन का मतलब है हल्का सा आप देखोगे इसमें से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिन होना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रीकोशियस डेवलपमेंट। Each pollen grain has a rich cytoplasm, prominent nucleus. The nuclei divide into 2 and oblique wall is laid down। इसके बीच में एक oblique wall देखने को मिलेगी to form generative cell and large vegetative cell। वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा होगा, जनरेटिव का साइज छोटा होगा। बीच में एक कैलोस की लेयर डेवलप हो जाएगी जो कि बाद में हालांकि डिजॉल्व हो जाती है। पोस्ट पॉलिनेशन की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें जो कि लास्ट स्टेप है इस प्रोसेस में, when pollen grains land on the stigma of the flower, the pollen grain absorb water and swells and the pollen tube grows from stigma to the ovary
of the flower where generative nucleus is released to fertilize the egg. जब पोलन ग्रेन अपने सैक से रिलीज होने के बाद लैंड करेंगे स्टिग्मा के ऊपर, फिर वो जर्मिनेट करेंगे और पोलन ट्यूब की लेंथ कितनी होगी आप देख सकते हैं। ओवरी का डायग्राम बनाया है, इसके अंदर ओव्यूल होंगे और ओव्यूल के अंदर एग होगा। आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी। तो जितनी लेंथ होगी स्टाइल की उतनी ही लेंथ होगी पोलन ट्यूब की फर्टिलाइजेशन करने के लिए। फिर मेल गैमीट रिलीज होगा और वो फर्टिलाइज करेगा फीमेल एग के साथ। तो इसके साथ ही डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट या पोलन ग्रेन खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।